नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने जा रहा है और इसमें हम लोग क्या करेंगे 21 ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल हम लोगों का है कि प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, माध्य के लिए जो 4 प्रथम सम संख्या है उसको लिख लीजिए। चूँकि प्राकृतिक लगा दिया इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 + 4 + 6 + 8 ये प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या हो गया और इसको किससे 4 से भाग भी करना होता है, औसत की तरह ये बनता है। तो 8 × 6 = 14, 14 × 4 = 18, 18 × 2 = 20 और 20 को क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए। क्या आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो गया ना। माध्य क्या है, औसत की तरह आप इसको निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है ना। आगे बढ़िए। दूसरा सवाल क्या कहता है कि भाई द्विघात समीकरण कौन है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कौन है आप ध्यान से देख लीजिए। ये द्विघात समीकरण नहीं है ना। क्यों, देखिए द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, ax² + bx + c = 0 इस रूप में हमारा द्विघात समीकरण होना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि घात 2 होना चाहिए उस समीकरण का, उसको हम बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। बिल्कुल इसका घात 2 है, लेकिन यहाँ देखिए चर क्या है, रूट में है और चर रूट में है तो वो द्विघात समीकरण क्या वो कहलाता ही नहीं है। बहुपद वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी द्विघात न है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 घात दिख तो रहा है, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम निकाल के देखें, ध्यान से देखिए इसको, तो ये x² रह गया, लेकिन इसका एलसीएम निकल जाएगा तो x² 1 और x हो गया। ध्यान से देखिए हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा एलसीएम निकालिएगा तो x² - 1 हो जाएगा। अब ये x इधर आके क्या हो जाएगा, देखिए x³ हो जाएगा। तो ये घात 1 नहीं रहा, है कि नहीं। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए, ये भी सेम है। इसका एलसीएम निकालिएगा, पावर 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए x² यहाँ 2 x पे पावर 4 + 1 हो गया, हाँ कि ना। तो इसका भी घात 4 है। तो इसका मतलब ये मेरा चौथा जो है ये मेरा द्विघात समीकरण है। इसको तोड़िएगा भी तो घात 2 ही रह जाएगा। a + b पे तोड़ दीजिए, x² 1 का स्क्वायर 2ab = 4। ध्यान से देखिए क्या हुआ, घात 2 रहा, हाँ कि ना। इसलिए चौथा ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। चलिए तीसरा कह रहा है कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो शीर्ष आने की क्या प्रायिकता, 1/2। चौथा कह रहा है कि किसी पहिए की त्रिज्या अगर इतना है तो उसके द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी तय किया जाएगा। तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, कोई भी चक्का अगर है, कोई भी अगर पहिया है तो एक चक्कर में वो उतना ही दूरी तय करेगा जितना उसका परिमाप होगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है किसी भी पहिया का, 2πr, है कि नहीं। तो 2 × 22/7 पाई कीजिएगा और r का वैल्यू क्या दे रखा है 21/22 दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 22 कट गया और ये इसको 3 बार में काट दिया तो 6 मीटर हमारा सही हो गया, यानी ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। ध्यान रखिएगा जितना बड़ा पहिया होगा वो एक चक्कर में उतना दूरी तय करेगा। तो ये जो है पहिया है ना, कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा जितना उसका परिमाप होगा। इसलिए सीधा परिमाप निकाल दिए तो हमें पता चल गया कि एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि इसका शून्य क्या होगा। तो क्या है शून्य का मतलब, आप इसको 0 के बराबर कीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए, -4/3, है कि नहीं। ये प्लस में था, इधर आके माइनस, और ये गुना में था, इधर आके भागा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। चलिए छठा सवाल देखते हैं। पूछ रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पीछे भी आपको बताया गया 2, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर होती है, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़िए। 7वां सवाल, इसके मूल कैसे हैं। तो मूल के लिए क्या कीजिए, d निकाल दीजिए। d क्या होता है b² - 4ac। b मेरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर घटाओ 4 × 1। a मेरा क्या है 1 है और c मेरा क्या है 5 है। ध्यान से देखिए 1 घटाओ 20 यानी कि -19 आया। और जब भी d मेरा क्या हो 0 से छोटा हो तो वास्तविक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि अगर a = bq + r है, पहला चैप्टर है ना। a किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको b बोला जाता था, इसको q, और जो शेषफल बचता है उसको r बोला जाता है। तो क्या सत्य होगा, ये वाला भाग मेरा सत्य होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो r होगा, जो शेषफल होगा, वो क्या होगा 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। क्या कभी शेषफल माइनस में आया है आज तक भाग में, नहीं ना। और r हमेशा b से
छोटा होगा। आप खुद सोचिए ना, कभी 7 से बड़ा शेषफल बच सकता है क्या अगर b मेरा 7 है तो, है कि नहीं? हमेशा इससे छोटा ही शेषफल बचेगा, इसलिए ये बात हमेशा सत्य होता है। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब है। ठीक है, चलिए 9वां सवाल। 2 पद दिया है, एक को चेंज कर लीजिए। तो साइन 64 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 26, है ना। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कोस 90 घटाव थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं? कोस 90 घटाव 64। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ 64 दिया गया है। तो इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए कोस 26 और नीचे कोस 26 है ही, तो कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए मेरा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष से -3 और 6 की दूरी क्या है? तो जो बिंदु दिया रहे, ठीक है, इसमें आप देखिए एक्स का मान क्या है? -3 और y का मान क्या है? 6। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे बस पूछ रहा है ना कि इस बिंदु में y का मान क्या है। तो y का मान क्या है? 6, यानी ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर इसी में पूछता है बाई एक्स से दूरी, तो x का मान हम बता देते हैं, और जब x अक्ष से दूरी पूछता है तो आप y का मान बता दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक स्तंभ है, मान लीजिए ये स्तंभ है मेरा ए बी, उसकी छाया की लंबाई, उसकी जो छाया है, तो जब भी छाया रहेगा तो छाया जमीन पे आएगा, है कि नहीं? तो ये जमीन हो गया। स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, यानी कि अगर स्तंभ की ऊंचाई x है तो उसका छाया √3x हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या रहा होगा? यानी हमसे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर ए बी बाई, इसका नाम सी रखते हैं तो बी सी हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या? x, ए बी का मान क्या? x, और बी सी का मान क्या? √3x। तो x चला गया, क्या आया? 1/√3 आया। और tan थीटा बराबर अगर 1/√3 है तो थीटा बराबर क्या रहा होगा? 30 रहा होगा, है कि नहीं? थीटा कि किस मान पे 1/√3 आता है? तो 30 के मान पे आता है। टेबल को याद कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अगर कोई रेखाखंड ए बी है, मान लीजिए रेखाखंड क्या है? ए बी है, ठीक, उसका मध्य बिंदु P है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु P है और जिसका निर्देशांक 2,4 है, और B का जो है निर्देशांक या नियामक है ना, निर्देशांक नियामक एक ही है, 6, 8 है। तो एक आपसे पूछ रहा है, मान लेते हैं ये क्या रहा होगा? x बाई रहा होगा। ठीक, आप ध्यान रखिए किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे आता है? ये 2 कैसे आया होगा? ये 2 कैसे आया होगा? तो जब हम x1 + x2 किए होंगे और 2 से भाग किए होंगे तो आया होगा, हाँ कि ना? ठीक, तो x1 का तो मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन x2 का मान हमें मालूम है 6 और नीचे 2। ये 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर x1 + 6, यानी क्या? -2। x क्या रहा? -2 रहा। बाई 1 के लिए फिर इसका बाई ले लीजिए 4। ये 4 कैसे आया होगा? तो हम बाई 1 और बाई 2 किए होंगे और 2 से भागा किए होंगे, तब जाके ये 4 आया होगा। ठीक है, तो फिर क्या? बाई 1 का मान आपको मालूम नहीं है, लेकिन बाई 2 का मान मालूम है आपको 8। 8 को रख दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 इधर आके क्या 8 हो जाएगा, है कि नहीं? इधर आके 8 और ये 8 इधर आके घट जाएगा, तो क्या आया? 0, यानी कि -2 और 0। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, 13 नंबर। करा ए बी सी ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में रहा होगा तो क्या होगा? हर अगला पद पिछला पद से घट के समान आता है, यानी कि बी घटाव ए घट के वही आएगा जो सी घटाव बी घट के आएगा। याद कीजिए ना, ए पी में क्या होता है? हर अगला पद घट के पिछला पद के बराबर आता है। हमसे बी का मान पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, क्या ये -b इस साइड आके +b हो जाएगा? और क्या ये -a इस साइड आके +a हो जाएगा? तो 2b बराबर तो 2b बराबर क्या आ गया? c + a आ गया। तो b बराबर क्या आ गया? c + a बटा 2। ये 2 गुना में इधर आके भागा। मिला लीजिए, कहाँ ऑप्शन मिल रहा है? डी, है कि नहीं? c + a या a + c एक ही बात है।
ये ऑप्शन मेरा सही है कि नहीं? यहाँ भी हालांकि दिख रहा है। खैर, तो दोनों सही है और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 को कॉमन ले लीजिए, इसमें सिंपल, तो सेक स्क्वायर घटाओ 10 स्क्वायर बच गया, हाँ कि ना। अब क्या करिएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, याद कर लीजिए, यानी आंसर 8 है कि नहीं। क्या होता था फॉर्मूला, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। 10 स्क्वायर को उधर भेजिए, क्या आया, 1 आया कि नहीं आया, तो वही इसका वैल्यू 1 रख दिए। 8 बाहर हो गया था, तो 8 गुने 1 8, यानी ऑप्शन सी मेरा सही जवाब है। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर कोई द्विघात बहुपद इतना है और उसका एक शून्यक -2 है, तो इस द्विघात बहुपद का नाम px रख लेते हैं कि भाई px बराबर क्या है, px स्क्वायर 3x प्लस p है। तो p -2 क्या होगा, है ना, x की जगह -2 रख लेंगे हम, p -2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख लीजिए, है कि नहीं, और p को p रहने दीजिए। ठीक, ये किसके बराबर, 0। जब शून्यक है और उस शून्यक को हम उस बहुपद में रखेंगे तो उस बहुपद का मान क्या आता है, 0 आता है, इसलिए ये 0 के बराबर हो गया। तो ये देखिए 4p हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में 4p, ये -6 और ये प्लस p, तो 4p और p कितना हो गया, 5p, और 6 माइनस में था, उस साइड जाके प्लस हो गया। तो p का क्या वैल्यू, 6/5, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल, क्या कह रहा है सवाल में कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पे, तो चलिए एक वृत्त बना लीजिए जिसका केंद्र O है और एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और वहाँ से 2 स्पर्श रेखा बन रहा है, PA और PB। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि वहाँ क्या है, तो PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। ठीक, इसको केंद्र से आप मिला दीजिए। तो कह रहा है AOB बराबर क्या, यानी इस कोण बराबर क्या। ध्यान से देखिए, हम क्या पढ़े हैं प्रमेय 10.1 से कि अगर स्पर्श बिंदु केंद्र से जाके मिलता है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये भी ध्यान से देखिए स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ 2 जगह 90 डिग्री बन गया। तो आप ध्यान से देखिए OABP क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360। तो कोण AOB प्लस ये तीनों कोण 90 90 60, ये चारों कोण जुट के कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो AOB का मान कितना हो गया, आप खुद जोड़ लीजिए, 90 90 180 और 60 कितना, 240, घटा दीजिए इससे, तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, कह रहा है 1 घटाओ कोट स्क्वायर 45 कितना, तो 1 घटाओ कोट स्क्वायर 45, तो कोट 45 का एक मान, उसका स्क्वायर कर लीजिए और नीचे सेम स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 घटाओ 1 और नीचे क्या हो गया, 2 हो गया जुट के, ये 1 और 1 जुट के 2, तो 0/2 कितना आएगा, 0, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोस 90 घटाओ थीटा क्या, सीधा फॉर्मूला है, कोस 90 घटाओ थीटा साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, 6 फॉर्मूला था, टेन 90 घटाओ थीटा क्या, कोट थीटा, साइन 90 घटाओ थीटा क्या, कोस थीटा, इसी तरह से सेक 90 घटाओ थीटा क्या, कोसेक थीटा, कोसेक 90 घटाओ थीटा क्या, सेक थीटा। यही सब फॉर्मूला आपसे पूछेगा। कोट 90 घटाओ थीटा क्या, तो टेन थीटा। ये 6 फॉर्मूला याद रखिए, एक ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। खैर 19वां सवाल क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एक जिसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और केंद्र से 8 सेंटीमीटर के दूरी पर, 8 सेंटीमीटर के दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु है। क्या है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है। तो केंद्र यहाँ था, आप ध्यान से देखें, केंद्र मेरा ये था, यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु को ले लिए, वो जो है
ये जो बिंदु है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित, वो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बना रहा है। तो हमसे इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। सीधी सी बात है, हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री बन गया तो पैथागोरस लगा लीजिए। पैथागोरस क्या होता है, h का स्क्वायर। h का काम कौन कर रहा है, 8, यानी 8 का स्क्वायर बराबर क्या, 6 का स्क्वायर प्लस इसको मान लीजिए फिलहाल x, तो x का स्क्वायर। तो 64 घटाव 36 बराबर क्या, x स्क्वायर। घटा लीजिए, 64 में 36 घटा दीजिए, तो 64 में 36 घटा तो 28 आया, अंडर रूट x का वैल्यू। 28 को थोड़ा तोड़ दीजिए, 7 गुने 2 गुने 2 है कि नहीं, तो 2 बाहर √7, अर्थात 2√7 सेंटीमीटर मेरा स्पर्श रेखा की लंबाई। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल, √2 किसके बराबर है। √2 किसके बराबर, टेबल याद कीजिए, कोसेक 45 के बराबर होता है, हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल, 21वां सवाल कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना। तो याद रखिएगा, अर्धवृत्त का कोण 90 होता है। कोई भी अगर अर्धवृत्त है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे अर्धवृत्त हो जाता है, वृत्त का आधा, अगर उसका कोण बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का, इस कोण का बात होता है, तो वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसको हम याद रखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए एक और सवाल, आज बोनस है, आज एक सवाल एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि -3.5 और 0.4 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, √0 घटाव 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 घटाव 5 का होल स्क्वायर। याद कीजिए, तो ये कितना हो गया, देखिए ये सोल्व होके हो जाएगा 9 प्लस में, और ये हो गया 5 4 9 यानी 81, 90 √90। इसको तोड़ दीजिए, 2 गुने 5 और 3 गुने 3, 5 या 15, 45, 90। चलिए 90 है, तो 3 बाहर √10, तो 3√10, ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं। कह रहा है कि ये जो समीकरण है इसके कितने हल हैं। तो a1 बटा a2 ले लीजिए। a1 मेरा कितना है इसमें, 2, और a2 कितना है, 4, कितना आ गया, 1/2। चलिए b1 बटा b2 ले लीजिए, 1 और -2, यानी a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 का। और इस केस में क्या होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी ऑप्शन सी मेरा सही जवाब है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।